तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कैलकुलेशन के किसी भी सवाल में डिजिटल सम तब तक मत लगाइए जब तक यूनिट डिजिट सेम ना हो। जैसे इस सवाल में अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो यूनिट डिजिट एकदम अलग अलग है, 2 7 5 4। तो मैं अगर डिजिटल सम, आप खुद बताओ, मैं अगर इस सवाल में डिजिटल सम लगाऊं, आपको नहीं लगता कि पहले इसका डिजिटल सम निकालने में टाइम लगेगा, फिर इनके सारे ऑप्शन के डिजिटल सम निकालने में टाइम लगेगा? जबकि मैं ये देख सकता हूं यूनिट डिजिट में 6 में से 6 घट जाएगा और 5 बचेगा, और 5 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में आ रही है। ये सवाल है। तो इस सवाल में मैं देख रहा हूं कि यार यूनिट डिजिट सब सवालों की सेम ही है, तो यहां मैं लगा सकता हूं डिजिटल सम। यहां मुझे कोई बुराई भी नहीं है, आसान भी पड़ रहा है। कैसे? 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर है, माइनस 9 तो हट ही जाएगा, 8 8 64 है। तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25, 25 का डिजिटल सम 7 होगा, और 6 और 4 10 का 1 होगा। यानी जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 6 होना चाहिए। जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 6 होना चाहिए। तो 2 तिया 6 और 1 7 नहीं होगा, 2 तिया 6 और 1 7 नहीं होगा, 3 और 2 5 नहीं होगा, 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया, सीजीएल प्री 2024 में। वाह, इसमें जैसे मैं बार बार बहुत 9 देख रहा हूं। जब मैं बार बार 9 देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि यार डिजिटल सम लगा लेता हूं, क्योंकि 9 में क्या फायदा होगा, 9 हट जाएगा सब जगह से। 9 जब भी होता है तो हट जाता है। जैसे ये 21 का मतलब 3 आ गया, और 7 7 49 तो 7 आ गया डिजिटल सम। ठीक है, 3 चौक 12 का मतलब 3 आ गया, 3 और 3 6 में से 7 गया, -1। आपने कहा माइनस में तो आता नहीं है, आ जाए तो 9 जोड़ देंगे, 8 आना चाहिए डिजिटल सम, 8 आना चाहिए। ये 5 आ रहा है, 4 और 2 6 और 3 9 आ रहा है, 6 और 3 9 और 2 4 आ रहा है, 7 और 2 9 6 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी आंसर है। क्या ये सवाल यूनिट डिजिट से होना चाहिए था? यूनिट डिजिट भी 8 8 2 ऑप्शन में। क्या ये सवाल डिजिटल सम से होना चाहिए था? तो मैं कहूंगा कि जरूरत नहीं थी। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर देख पा रहे हैं हल्का सा भी देख पा रहे हैं, तो आप इतना तो जानते ही हैं कि 0.07, और जब 4 से इसकी भाग लगेगी तो ये 7 आएगा, और प्लस 0.64, पॉइंट से जब पॉइंट कटेगा तो ये माइनस में आ रहा है 41। अब समझना 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो मैं एक बात तो ये समझ गया कि उत्तर नेगेटिव होगा, उत्तर 41 माइनस का है, बाकी सब प्लस है, यानी माइनस को भूल जाए तो 41 से छोटा होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है। अब मैं बाकी के ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल के क्यों समय बर्बाद करूं?